मैं हूं यश खुराना, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। लॉकडाउन को लेकर जहां पूरा देश अपने घर में लॉक है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्मी सितारे भी इस दौरान लॉकडाउन के बनाए नियमों का पूरी तरह से पूरी शिद्दत से पालना कर रहे हैं। और लगातार खबर फास्ट का प्रयास है कि आप तक इन फिल्मी सितारों के प्रयासों को सामने लाया जाए। और इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता अश्मीत पटेल से। बिग बॉस से फेम कमा चुके अश्मीत पटेल 2003 में इंतहा फिल्म से डेब्यू कर चुके हैं। अश्मीत इसके साथ ही फिल्म जय हो में भी अपना अभिनय से पूरी तरह से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब भी हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त अश्मीत पटेल। अश्मीत पटेल जी, सबसे पहले तो आपका खबर फास्ट पर बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना कीमती समय खबर फास्ट को बातचीत के लिए दिया। थैंक यू यश, थैंक यू वेरी मच। जी अश्मीत, आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी महामारी आ गई है जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व को पूरे तरीके से रोक कर रख दिया है। तो आप भी जब बैठते होंगे, आप भी इत्मीनान से बैठते होंगे, तो आपके जहन में इसको लेकर क्या चलता है? जो बाकियों के जहन में चल रहा है कि ये कब खत्म होने वाला है, कब लॉकडाउन लिफ्ट होगा, हम अपनी नॉर्मल जो जिंदगी है कब जी पाएंगे, अगर जी पाएंगे तो कैसे होगा। अभी आगे जाके जो नॉर्मल है वो चेंज हो गया है इस वायरस को लेके। काफी चेंजेस होने वाली है। नॉर्मल तो अभी पता नहीं क्या होगा। जब तक एक वैक्सीन नहीं निकलता तब तक लॉकडाउन खुले भी तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों से पता नहीं हम कब मिल पाएंगे, और काम पे जब जाएंगे तो कैसे हम शूट करेंगे। मेरे प्रोफेशन में तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं एक्टर के साथ साथ एक डीजे भी हूँ, तो क्लब्स और रेस्टोरेंट्स और ये सब चीजें तो आई डोंट नो कि वो कब खुलेंगे। तो वो सब चीजें ऑब्वियसली मेरे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ और मुझे पता है कि एक रास्ता जरूर निकलेगा। एंड एज ह्यूमन बीइंग्स वेरी रेजिलिएंट, हम में वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, तो हम कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ उपाय हम निकाल लेंगे। अश्मीत, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में महामारी का दौर है, ऐसे में आपका जो स्केड्यूल है वो क्या रहता है? पूरे दिन में आप क्या करते हैं? दिनचर्या किस तरीके से रहती है आपकी? देखिए, इस सिचुएशन में आलसी होना और एक किस्म का एक वो हॉलिडे जैसी फील आ जाती है। तो मैंने शुरुआत से एक रूटीन रखने की कोशिश की है। तो सुबह मैं उठ के मेडिटेशन करता हूँ मम्मी डैडी के साथ। मेडिटेशन से अपनी जो दिमागी संतुलन है वो ठीक हो जाती है, एंड योर डे गोज वेरी पीसफुली आफ्टर दैट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह उठते ही मम्मी डैडी को भी मैंने शामिल किया इस मेडिटेशन प्रोसेस में। हम तीनों मिल के मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ा सा किताब पढ़ लेता हूँ। फिलहाल 2 या 3 किताबें पढ़ रहा हूँ एक साथ। हमेशा मैं 2-3 किताबें एक साथ पढ़ता रहता हूँ। तो किताब पढ़ रहा हूँ, फिर लंच करके फिर थोड़ा सा न्यूज़ देख लेता हूँ मम्मी डैडी के साथ। फिर शाम को ऊपर टेरेस पे जाता हूँ, थोड़ा सा धूप सेक लेता हूँ आधे घंटे के लिए, क्योंकि धूप सेकने से आपके बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होती है, जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। जो भी सुन रहा है प्लीज देखिए, आधे घंटे के लिए अगर आपको ये डर है कि आप टैन हो जाएंगे, आप सांवले रंग के हो जाओगे, तो आप कम से कम 10 मिनट तो बैठ सकते हैं धूप में। उससे विटामिन डी प्रोड्यूस होगी, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी और आप इस वायरस से बच सकते हो। सो प्लीज 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 10 मिनट आप धूप सेकिए दिन में। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट कर लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और बिल्कुल वर्कआउट के बाद नहाने के पहले मैं स्टीमिंग करता हूँ, स्टीम इनहेलेशन। नाक और मुंह में से मैं स्टीम लेता हूँ, जो अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर आपके नेजल ट्रैक्ट और आपके थ्रोट में जो बैक्टीरिया या वायरस अगर गलती से घुस जाए तो वो उसको एलिमिनेट कर सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर रोज स्टीमिंग करें। और उसके बाद फिर मैं मम्मी डैडी के साथ बैठता हूँ, थोड़ा सा एक डिनर करने के बाद एक आध मूवी देख लेते हैं, एंड फिर रात को फिर से किताबें पढ़ता हूँ और सो जाता हूँ जितना भी जल्दी हो सके। एक रूटीन मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। अश्मीत, आप देख रहे होंगे किस तरीके से लॉकडाउन में भले ही 4 दीवार में जरूर कैद कर दिया हो, लेकिन माता पिता के साथ समय बिताने का जो समय है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। फिल्मी दुनिया से एक अलग हटकर आप इत्मीनान में बैठते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं,
तो उसको कितना जी। महत्वपूर्ण मानते हैं जिंदगी में? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मेरे मम्मी डैडी का मेरे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं दुनिया में। एंड इस दौरान मुझे एक समय मिल रहा है उनके साथ बिताने का। बिल्कुल। नॉर्मली ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार, तो दो फ्लाइट्स लेता हूँ, 2-3 फ्लाइट्स लेता हूँ हमेशा। वीकेंड पे मैं डीजेइंग कर रहा हूँ तो अलग अलग शहर में जाता हूँ। ड्यूरिंग द वीक मंडे टू फ्राइडे शूटिंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली अलग अलग लोकेशंस में शूट कर रहा हूँ, लंबे घंटे शूट कर रहा हूँ। तो जब तक मैं घर लौटता हूँ काफ़ी लेट हो जाता है, उनको मिल नहीं पाता हूँ, नॉर्मली सोए रहते हैं। और सुबह जब मैं उठता हूँ तो आधे घंटे में मैं निकल जाता हूँ घर से। तो आई डोंट गेट मच टाइम विद देम। ये जो है एक ब्लेसिंग है, एक इन डिस्गाइज की, मुझे उनके साथ इतना वक्त बिताने को मिल रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट कि मैं उनके साथ हूँ और मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, वो ज़्यादा एट रिस्क है इस वायरस को लेके। तो आई एम वेरी हैप्पी जी। कि मैं उनको प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। अश्मित, हम आपके बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा तफसील से जानें। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं इस संवाद को और ज़्यादा कायम करने से पहले कि आपके नाम में एक राज छुपा है। उस आपके अश्मित नाम में इसकी वजह क्या है कि नाम कैसे पड़ा आपका ये? मम्मी का नाम है जी। आशा और डैडी का नाम है अमित। तो आशा और अमित को जोड़ के अश्मित बनाया उन्होंने। और अमित, आशा, अमीशा, तो जी। हम दोनों भाई बहन के नाम एक्चुअली मेरे मम्मी डैडी के नाम से ही बनाए गए हैं। तो मतलब आप ये देखते हैं कि आजकल लोग अपने मम्मी पापा का नाम एक टैटू के जरिए अपने छपवा लेते हैं, जहाँ पर भी, चाहे हाथ पे हो चाहे पैर पर हो। तो एक आपके नाम में ही एक राज है आपके मम्मी पापा का। जी जी। अगर मैं उनका नाम डालूं तो लोगों को लगेगा कि मैंने खुद का नाम डाला हुआ है, इसलिए मैंने अभी तक टैटू नहीं बनवाई उनके नाम का। जी। तो अश्मित, आपने शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी, लेकिन फिर एक दौरान एक ऐसा वक्त आया आपने एक्टिंग भी शुरू की। तो इस दौरान आपका वो सफर जो है, वो लम्हा जो कैसा रहा वो? देखिए, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर शिप किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं रेडी नहीं हूँ एक्टिंग करने के जी। लिए। मैंने एक एक्टिंग कोर्स की थी और एक्टिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने ऋतिक रोशन से बात की थी। मैंने जी। ऋतिक से पूछा था क्योंकि ऋतिक ने भी अपने पिताजी को असिस्ट किया था, राकेश अंकल को। जी। तो ऋतिक ने मुझे कहा कि असिस्ट कर लो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक और एक्टिंग कोर्स कर लूँ या कुछ ऐसे अब्रॉड जाके एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुमने एक एक्टिंग कोर्स कर लिया, काफी है, अभी बिकम एन असिस्टेंट। तब जी। जाके मैंने विक्रम भट्ट को असिस्ट किया और उस टाइम पे विक्रम भट्ट बहुत ज्यादा बिजी थे। 6-7-8 फिल्में एक साथ कर रहे थे, जी। 2-3 की शूटिंग चल रही थी, 1 या 2 की पोस्ट प्रोडक्शन चल रही थी, 2 या 3 की प्लानिंग हो रही थी। तो मुझे एक 6-8 महीने के टाइम पीरियड में इतना कुछ सीखने को मिला। तो आई थिंक 6 महीने के बाद मैं काफ़ी रेडी था। तब महेश भट्ट साहब ने मुझे कहा कि बेटा बस कर, अभी तू रेडी है, हम तुझे 3 फिल्मों के लिए साइन कर रहे हैं, अभी असिस्टेंट करना तू बंद कर ले और अपने लॉन्च के लिए तैयारी कर ले। तो वहीं से शुरुआत हुई। तो असिस्टेंट डायरेक्टर बतौर शुरुआत करते हुए आपको किन चैलेंजेस जो है उनका सामना करना पड़ा था? क्योंकि एक्टिंग की एक बात अलग होती है, लेकिन फिर भी असिस्टेंट डायरेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या चैलेंजेस थे जो आपको, उनको पूरी तरह से आपने उनसे निपटा भी और उन चैलेंजेस का सामना भी किया? जैसे कि मैंने कहा कि विक्रम भट्ट उस वक्त में बहुत बिजी थे जी। और उनके पास 10 असिस्टेंट्स थे, लेकिन इतनी फिल्में थी तो हम सारे असिस्टेंट्स बढ़ जाते थे। कुछ प्री प्रोडक्शन में लगे थे, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में लगे थे, कुछ शूटिंग पे लगे थे। तो एक शेड्यूल ऐसा है, एतबार फिल्म की शूटिंग चल रही थी, इसमें जॉन, बिपाशा और बच्चन साहब थे। जी। और उस शेड्यूल के दौरान मैं एक लौता असिस्टेंट था सेट पे। तो मुझे सब कुछ संभालना पड़ा, फ्रॉम सुबह की शेड्यूलिंग करके कॉस्ट्यूम्स देना आर्टिस्टों को, फिर सेट पे जब शॉट चल रहा था कंटिन्यूटी लिखना, क्लैप देना, सब चीजें मुझे अकेले अकेले संभालना पड़ा। तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था क्योंकि बच्चन साहब भी थे सेट पे और वो इतने परफेक्शनिस्ट थे और कोई मतलब गलती की गुंजाइश थी नहीं रहा है। वाज वेरी नर्वस कि कुछ गलती ना हो जाए मेरे से। और उसके साथ साथ मैं उनको इतना ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एंड गोल जो है डायरेक्टर बनना नहीं है, मुझे एक्टर बिल्कुल। बनना था। तो उनको इतनी नजदीकी से ऑब्जर्व करना कि वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो डायलॉग कैसे डिलीवर करते हैं, शॉट होने के बाद वो क्या करते हैं, कैरेक्टर के अंदर रहने के लिए वो क्या 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 चीजें करते हैं, वो कैसे अपने कैरेक्टर में बने रहते हैं।
तो वो सब चीज़ें मुझे ऑब्जर्व करनी थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मुझे सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही थी सेट पे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे इतने अमेजिंग एक्टरों को नज़दीकी से देखने का मौका मिला परफॉर्म करते हुए, चाहे वो अक्षय कुमार को एक्शन करते हुए या फिर सुनील शेट्टी, परेश रावल, ये सब चीज़ जो इतने लेजेंडरी एक्टर्स हैं, जो परेश रावल की जो कॉमिक टाइमिंग इतनी अमेजिंग है, तो ये सब बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला उनसे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस। जी, तो आपने शुरुआत इंतहा फिल्म से की थी, तो उस दौरान आपका वो क्या किस्सा है, क्या लम्हा है, आपको फिल्म मिली कैसे, उस दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे कि मैंने कहा कि भट्ट साहब ने मुझे, महेश भट्ट साहब ने मुझे नोटिस किया था जब मैं शूट पे जाता था विक्रम की फिल्मों पे, और दो फिल्में वो विक्रम भट्ट साहब के लिए भी कर रहे थे। एक थी इमरान हाशमी की लॉन्च फिल्म फुटपाथ, तो तब उन्होंने मुझे नोटिस किया था और सेट पे देखते थे मुझे काम करते हुए वगैरह, और उनको लगा कि मुझ में कुछ है चीज़, तो उन्होंने मुझे साइन की 3 फिल्मों के लिए, और वहीं से दौर शुरू हो गया। इंतहा की शूट, मैं सच बताऊं तो पहली जो शेड्यूल थी बहुत डिफिकल्ट थी, और इनफैक्ट पहले शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद भट्ट साहब ने मुझे ऑफिस में बुलाया और बोले, बेटा यू आर नॉट अप टू द मार्क। पॉइंट ब्लैंक बोल दिया उन्होंने कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें ये फिल्म कैंसिल करनी पड़ेगी, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स। मैं ऑफिस से निकला, नीचे अपनी गाड़ी में गया, मैं फूट फूट के, अकेले बैठा था गाड़ी में, फूट फूट के रोने लगा। मैंने कहा देखो, अभी मुझे नेगेटिव में घुसना नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है मेरे लिए, मुझे और कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी कि आई कैन डू दिस। और नेक्स्ट शेड्यूल जैसे ही हुआ, फर्स्ट टेक के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई वाज अ डिफरेंट एक्टर कंप्लीटली। और भट्ट साहब आए थे सेट पे, और पहले शॉट के बाद ही उन्होंने सिर्फ ऐसे ही किया, मुंडी हिलाई, नॉट किया कि सब ठीक है, डोंट वरी, यू आर डूइंग वेल। अश्मित, जिस तरीके से महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में क्या आपके जहन में ये चीज़ आती है कि अब तो बस इंतहा हो गई, क्योंकि सरकार भी लगातार लॉकडाउन को आगे बढ़ा रही है? क्या आपके चार दीवारी में रहते हुए कुछ ऐसी चीज़ आ रही कि बस अब तो इंतहा हो गई, अब नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो कर रही है, शासन जो कर रही है, सही कर रही है। खास करके यहाँ पे मुंबई में केसेस इतने ज्यादा हैं और लोग उल्लंघन कर रहे हैं इस लॉकडाउन का, वो मान नहीं रहे हैं, पुलिस कर्मचारियों को इतनी तकलीफ दे रहे हैं। सो इट्स नीडेड कि ये बढ़ता जाए, और प्रॉब्लम हमें ही होने वाली है, क्योंकि हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जरूरी है, इम्पोर्टेंट कि हम अपना जान बचाएं पहले। पूरी जिंदगी है आगे काम करने के लिए, बाहर घूमने के लिए। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एक दो जो भी महीने, 2 महीने हो या 3 महीने हो, जितना भी हो, कि हम घर पे डटे रहें, और इस वायरस को एक बार हम दूर कर लें तो फिर हम अपनी जिंदगी वापस से फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बार ये सब चीज़ें निपट जाएं, उसके बाद भी होती रहेंगी, क्योंकि जान है तो जहान है। अश्मित, ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो दौर चल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर दौर है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो एक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं। तो एक हर हीरो की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा होता है कि उसकी फिल्में कभी कभार नहीं चलती, कभी चलती भी हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आपकी फिल्में रही हैं जो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाल नहीं कर पाई हैं, तो उसको लेकर जब ऐसा आपने सिचुएशन देखी तो आपके जहन में क्या चल रहा था उस समय? क्या नेगेटिविटी जो थी वो किस तरीके से थी और आपने किस तरीके से उससे निपटा? देखिए, मेरी पहली फिल्म फ्लॉप थी, इंतहा। तो मुझे पहले ही अनुभव मिल गया था कि फ्लॉप हीरो होना क्या होता है, लोग किस नज़र से आपको देखते हैं। क्योंकि मेरी पहली फिल्म की जब प्रोमोज आई थी, जब लोगों को पता था कि मैं लॉन्च हो रहा हूँ, तो इतने सारे जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं मुझे अप्रोच कर रहे थे। लेकिन पहली फिल्म जब फ्लॉप हुई तो सारे भाग गए, और मुझे तब पता लगा कि ये इंडस्ट्री कितनी फिकल है। आप ऊपर हो तो लोग आपके साथ है, नीचे हो तो कोई आपका साथ नहीं देता। फिर उसके बाद दूसरी जो फिल्म थी वो थी मर्डर। वो ऑब्वियसली सब जानते कि सुपर डुपर हिट थी। उसके बाद जो लोग भाग गए थे वो वापस आ गए। तो मुझे बहुत ही अर्ली ऑन मुझे एक्सपीरियंस मिल गया इस इंडस्ट्री का और इस दुनिया का, कि लोग कैसे हैं। और आई थिंक दैट्स व्हाट मेड मी लर्न, और मैच्योरिटी आ गई थी शुरुआत से ही। और फिर जाके जब आगे की मेरे करियर में, आई थिंक ज़्यादातर मेरी फिल्में फ्लॉप ही हुई हैं, तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम फ्लॉप्स एंड फ्रॉम बीइंग डाउन एंड आउट। लेकिन आज भी मैं डटे रहा हूँ, मैं पेशेंट, आई एम रेजिलिएंट, मैं काम करते आ रहा हूँ,
एंड इट्स अ बिग ब्लेसिंग कि मैं अब तक काम कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल इतने फ्लॉप देने के बाद भी आई एम स्टिल वर्किंग। इट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप बढ़ते रहें आगे और सोच पॉजिटिव हो तो बहुत सी चीज़ें ऊंचाइयां हम छू भी लेते हैं, ऐसे में कोई दुराय नहीं है। तो जी बिल्कुल। अश्मित, जो आप फाइट क्लब आपकी फिल्म आई थी, मैंने भी बहुत दफ़ा देखी है उस फिल्म को। मैंने आपकी एक्टिंग को बहुत अच्छी एक्टिंग लगती है और फिल्म की जो स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक बहुत बेहतरीन है। तो आपका उस जी, दौरान कोई फिल्म का वो किस्सा हो जो बहुत आपको बेहतरीन लगता हो, वो लम्हा, और उसका डायलॉग कुछ अगर आप सुना देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस फिल्म की शूटिंग बहुत ही जी मेमोरेबल थी क्योंकि हम इतने सारे यंग लड़के थे उस फिल्म में। सोहेल भाई थे, बिल्कुल। जाहिद खान, दीनू मौर्य, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी, राहुल देव, सुनील शेट्टी। तो हम सारे जब मिलते थे, जब हमारा शेड्यूल एक साथ होता था, तो आप इमेजिन ही कर सकते कि हम इतना कितना धमाल करते थे। जी ऑफ कोर्स हम शूट के दौरान तो सीरियस रहते थे, शॉट के दौरान, लेकिन शॉट कट होते ही हम अपने मतलब वैन में नहीं जाते थे, सेट पे ही बैठे थे रहते थे और हंसी मजाक का माहौल चलता रहता था। और उस वक्त पे मैं एक और फिल्म की शूटिंग कर रहा था, बनारस, जी जो बहुत ही, मेरा जो किरदार था फाइट क्लब में, आप जानते हो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर था। बिल्कुल। और बनारस में वो एकदम ऑपोजिट, एक ऑलमोस्ट एंजेलिक गॉड लाइक कैरेक्टर था। तो स्विच करना दोनों कैरेक्टर्स के बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फाइट क्लब की शूटिंग दिल्ली में थी, बनारस की शूट हम बनारस में ही कर रहे थे, तो मुझे अप डाउन करना पड़ रहा था। तो वो थोड़ा सा टैक्सिंग था, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेनियस हो गया था, स्विच करना कैरेक्टर्स प्लस वो ट्रैवलिंग और रात दिन शूट करना। जी लेकिन जो माहौल था दोनों सेट पे वाज कंड्यूसिव टू एक्चुअली ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट इन योर परफॉर्मेंस। क्योंकि इतने सारे मेरे दोस्त थे फाइट क्लब के सेट पे, वो स्ट्रेस जो था वो चला जाता था। So जी। it was fun experience और I'll remember it fondly forever. अश्मित, ये फिल्म आपको मिली कैसे? सोहेल भाई को प्रोड्यूसर थे और उसके अलावा एक और प्रोड्यूसर थे, रवि वालिया, जो मेरे दोस्त थे। जी और डायरेक्टर जो है विकी चोपड़ा, वो भी मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था क्योंकि वो मुझे नेगेटिव रोल में कास्ट करना चाह रहे थे और मैं श्योर नहीं था कि मुझे नेगेटिव रोल करना है या नहीं, क्योंकि मैंने उसके पहले एक और फिल्म की थी नेगेटिव रोल में, दिल दिया है। तो मुझे शौक कि मुझे वो नेगेटिव में फिर से जाना है या नहीं। जी। लेकिन वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि प्लीज कर लो हमारे लिए भाई। तो मैंने कहा कि दोस्त हैं, करना चाहिए। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और एक मौका मिल रहा था मुझे अपने सारे दोस्तों के साथ काम करने का। तो इसलिए मैंने कर लिया। एंड आई लव द कैरेक्टर दिनेश का, इट वाज अ ग्रेट कैरेक्टर जी वैसे। चलिए अश्मित, यहाँ पर हमें कमांड मिल रही है कि यहाँ पर हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बातचीत का जो सिलसिला है वो ऐसे ही जारी रखेंगे आगे। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। माइंड हो जाएगा कूल, स्ट्रेस जाएंगे भूल। देखिए परफेक्ट प्राइम ओनली इन ब्रेक टाइम, रोजाना सुबह 8 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। चलिए, तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे एक लोकप्रिय एक्टर और अभिनेता और करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाने वाले अश्मित पटेल से। अश्मित पटेल जी, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से आपको फाइट क्लब की फिल्म जो मिली है वो कैसे मिली है। बात करते हैं कि जय हो वो सभी के दिलों में आज भी वो जो ज्वाला है वो जगाए रखी हुई है। जब भी फिल्म आते हैं वो सभी के सभी देखते हैं टीवी चैनल्स पर, क्योंकि बहुत फेवरेट फिल्म रही है और मेरी खुद की भी फिल्म रही है बहुत फेवरेट, क्योंकि आपका जो उसमें कैरेक्टर है और सलमान भाई के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो आप कुछ साझा करिए। देखिए, इसके पहले मैंने सोहेल भाई के साथ काम किया था बिल्कुल। फाइट क्लब में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। और जब मुझे ये फिल्म ऑफर की गई थी, सोहेल भाई डायरेक्ट कर रहे थे और सलमान भाई का के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो इट वाज अ नो ब्रेनर कि मुझे ये करना ही करना है। और आप तो जानते होंगे सलमान भाई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल। कैसे होगा। वो इतना जिंदा दिल किस्म के इंसान है, इतने जेनरस इंसान है, और उनके साथ इतना लंबा वक्त गुजारना एक साथ वाज अमेजिंग। हम उसके पहले भी दोस्त थे। वो मुझे एक छोटे भाई के जैसे मानते हैं, जी सोहेल भाई भी मुझे छोटे भाई के जैसे मानते हैं। इनफैक्ट उनकी बहन जो है अलवीरा मुझे राखी बांधती है पिछले 20 साल से।
तो एक फैमिली जैसी एक्सपीरियंस थी मेरी. दे आर फैमिली फॉर मी. तो एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. जय हो वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज था जय हो में, कि देखिए आप थैंक यू मत कहिए, उसकी जगह पे दो लोगों की मदद करिए. दैट विल गो फॉरवर्ड मच मोर देन किसी का थैंक यू कहना या किसी को कुछ मतलब ये करना. सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बेसिकली द मैसेज ऑफ द फिल्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. और आज के डेट में ज्यादातर वो और भी जाके वो इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि अब इतने लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए सुविधाएं नहीं है, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं. हमारे महाराष्ट्र में भी इतने माइग्रेंट वर्कर्स अभी तक अटके हुए हैं. गवर्नमेंट के पास ये फंड्स नहीं है. वो बोल रहे हैं कि बाकी के स्टेट्स को बोल रहे हैं कि आप कुछ ट्रांसपोर्ट भेज दो, आप हेल्प करो. तो एंड में जो सफर कर रहे हैं वो है द पुअर पीपल. तो हमें अब जाके उनकी मदद करने की बहुत जरूरत है. मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके हर रोज 100 लोगों का खाना प्रोवाइड कर रहा हूँ मुंबई के वर्ली एरिया में. जी, ये तो बहुत बेहतरीन बात है अश्मीत जी. तो जितना भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, कोई अमाउंट अगर आप डोनेट करना चाहते हो, वो कोई रकम छोटी नहीं होती है. जो भी आप कर सकते हो, कोई काम छोटा नहीं होता. अगर आप 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए दे सकते हैं, एक दूध का पैकेट अगर आप डोनेट कर सकते हैं, वो भी काफी है. बस कुछ करना चाहिए हमें, क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं, हम खुश नसीब हैं कि हमारे सर के ऊपर छत है, हमें खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो जस्ट हेल्प द पीपल हु आई नीड राइट नाउ. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अश्मीत, आप बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी आप काम कर चुके हैं, आप एक्टर भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग का जो दौर बदल रहा है समय दर समय, तो आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आया है उसमें? और जो स्क्रिप्ट राइटिंग है न केवल एक कमर्शियल रह गई है, बल्कि एक बड़ा संदेश भी हमारे समाज में दे रही है. जी बिल्कुल. इनफैक्ट पिछले 1-1.5 साल में काफी चेंजेस आए. आप देखोगे तो जो फिल्में चली हैं वो फिल्मों की हर फिल्म में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज रही है. आप कोई भी, आयुष्मान खुराना बिकम द पोस्टर बॉय फॉर दीज मीडियम साइज फिल्म्स, जो एक बहुत अच्छा मैसेज देती हैं. आयुष्मान इज डन अ ब्रिलियंट जॉब इन ऑल हिज फिल्म्स, अ ब्रिलियंट एक्टर. और आई एम लॉर्ड हिम कि वो इतने अच्छे चॉइसेस कर रहा है. फिल्म शायद उसके पास अच्छी फिल्में की प्रोजेक्ट, अच्छी स्क्रिप्ट उनके पास ही जा रही है, विच इज ब्लेस्ड. बट ये बहुत अच्छा दौर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए. एंड इट्स ग्रेट कि वी आर मिक्सिंग एंटरटेनमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके टाइम पे. बिल्कुल. अश्मीत, आपके अंदर वो भीतर वो क्या चीज है जो आपको इतने समय से आज तक वो खींच रही है? वो भीतर से वो ज्वाला है, जो पॉजिटिवनेस है. आपने नेगेटिविटी की भी देखी, आपने पॉजिटिविटी भी देखी, तो वो क्या चीज है जो आपको आज तक अपने भीतर से आज खींचती हुई जा रही है कि नहीं, आज इसी पर अडिग रहना है? I have a zest for life. मुझे जिंदगी जीना पसंद है. कुछ लोग अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी जिंदगी आप खुद रुइन कर रहे हैं. मैं हमेशा से पॉजिटिव सोचता हूँ. मैं हमेशा से आई लुक एट द ब्राइटर साइड. आई लुक एट कि अच्छा एक डार्क क्लाउड है, तो लेकिन एक डार्क क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग भी होती है. तो आई जस्ट लुक एट द सिल्वर लाइनिंग एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. आई हैव टू आई लव माय लाइफ. आई विल ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. मैं ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेस नहीं होता हूँ या मेरी वरीज नहीं है, मेरी टेंशन नहीं है. मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं आगे मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा, मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा. EMI का प्रेशर होता है, रेंट का प्रेशर होता है. तो वो सब प्रेशर्स है. लेकिन अगर आप उस पर ज्यादा जोर दोगे, तो उसको ज्यादा एनर्जी दोगे, तो आपकी सोच उस तरफ जाएगी और आप नेगेटिव चीजों में ही फंस जाओगे. आप प्रोडक्टिव कैसे हो पाओगे? तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप नेगेटिव पे कम और पॉजिटिव पे ज्यादा सोचें. एंड जस्ट पुट योर एनर्जी इन द राइट प्लेस. एंड आई हैव अ लव फॉर एक्टिंग, आई हैव अ लव फॉर सिनेमा. So I just focus on that, and by the grace of God, मुझे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं. And I keep on working consistently. अब वेब की दो सीरीज मैंने कंप्लीट की. एक हाल ही में रिलीज हुई थी, तो 3 प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी कर लिए वेब पे. तो आई कीप ट्राइंग टू रीइन्वेंट. मैं डीजिंग भी करता हूँ. अगर मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं अपने म्यूजिक में मैं घुस जाता हूँ. So I keep myself occupied creatively. जो भी हो, मैं अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेता हूँ. चलिए अश्मीत, आपसे एक आखिरी संदेश चाहेंगे कि आप जो महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए यश, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पे ज्यादातर लोग बहुत
ये नेगेटिव चीजों में जा रहे जी। हैं। पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करना, उनका काम है राजनीति। तो हम उनसे इन्फ्लुएंस ना होके हम खुद का दिमाग लगा के हर जो इंसिडेंट होती है, जो हर जो चीज या बात मीडिया में आती है, उसे पॉलिटिकल और कम्युनल फ्लेवर नहीं डाले। एंड लेट्स जस्ट इस टाइम पे हमें प्यार, मोहब्बत और कंपैशन की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए और नेगेटिव चीजों में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। नेगेटिविटी आप बिल्कुल स्प्रेड मत करिए एंड डोंट इनकरेज अदर्स ईदर। अगर कोई नेगेटिव चीजें स्प्रेड कर रहा है तो उनको वहीं पे आप उनका मुंह बंद करिए या उनको इग्नोर करिए। चलिए अश्मित, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो जिस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ एक लोकप्रिय एक्टर हैं जिन्होंने तमाम वो जिंदगी के उतार चढ़ाव भी देखे हैं, चाहे वो ये जिंदगी की जो नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो तमाम जो जिंदगी के एक मूलभूत चीजें भी हैं, वो जरूरत की चीजें भी, यही चीज आगे बढ़ाती है और यही एक एक्टर को आगे बढ़ने भी मदद करती है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी लेकर आगे चलेंगे तो यही चीज एक इंसान को इंसान बनाती है। और ऐसे दौर में खुद अश्मित पटेल से लेकर खुद बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े लोकप्रिय एक्टर कह चुके हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो बहुत गंभीर है। चलिए, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।